बच्चों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं विभाजन सूत्र। आपने पढ़ा था जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि 2 पॉइंट आपको गिवन थी। सपोज ये 2 पॉइंट गिवन है, इन दोनों पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x1 और y1। ठीक है, और इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 और y2। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, दूरी हमें निकालना था, तो हमें इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था। मतलब कि अगर ये a ले ले और ये b ले ले तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो सकता है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, वो हम दूरी सूत्र के माध्यम से हम लोग फाइंड आउट किए थे। अब क्या हुआ कि आप सोच के देखिए, अगर आपके हाथ में डंडा दे दिया जाए, ठीक है, बच्चे को हाथ में अगर डंडा दे दिया जाए तो क्या कर सकते हैं, किसी को पीट सकते हैं, कहीं पटक सकते हैं, कोई क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं उसे। सपोज मैंने तोड़ा, ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस डंडे को या इस लाइन को हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है, एक पी पॉइंट पे हमने ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक किया तो इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। सोचिए कि यहाँ से ये ब्रेक हो रहा है तो इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y हम ले लेते हैं, और ये कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड हुआ होगा। आखिर इसके कुछ रेशियो तो होंगे ही, AP/PV की बात करें अगर सपोज, तो कुछ ना कुछ रेशियो होंगे। तो मान लीजिए कि ये रेशियो है M एंड N रेशियो में। आई बात समझ में? यहाँ से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं विभाजन सूत्र। मतलब कि किसी भी लाइन को अगर हम कहीं से विभाजित करते हैं तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें जानकारी किस चीज़ की चाहिए, जानकारी चाहिए कि हमारे इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में मालूम होना चाहिए, और सेकंड हमें जो इम्पॉर्टेंट है वो मालूम होना चाहिए किस रेशियो में ये विभाजित हुआ है। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, समझ में आएगी बात? तो आइए विभाजन सूत्र देखते हैं कि विभाजन सूत्र के हेल्प से हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र के माध्यम से अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, m से हम करेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये n है हमारा, ध्यान दीजिएगा। mx2 इस रेशियो से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, प्लस इस रेशियो से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, अपॉन m प्लस n। उसी तरह सेम y की बात होगी, तो m से हम सेम इसमें भी करेंगे, तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा विभाजन सूत्र है। इस विभाजन सूत्र के हेल्प से, मदद से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात कि क्या, कैसे हम इस विभाजन सूत्र का यूज हम करेंगे। तो आइए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इनका यूज करके हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बिंदुओं A ब्रैकेट में 2, -2 और B -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, बिंदुओं A 2, -2 और B -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है कि AB हमें एक गिवन है, इस रेखाखंड को 3 इक्वल पार्ट में है जो बांटा गया है, 3 इक्वल पार्ट्स। अगर 3 इक्वल पार्ट्स की हम बात करें, फर्स्ट और सेकंड P एंड Q ले लिया हमें। अब हमें इस P और Q के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं।
और सोचने की शक्ति को अपने बढ़ाते हैं कि इसमें m और n का रेशियो गिवन नहीं है, दिया हुआ नहीं है, उसके बावजूद भी हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सपोज हम इसकी बात करें, ये एक लाइन है ए बी और इसको दो इक्वल पार्ट में बांटे, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि ये m और n जो है आपस में इक्वल है, m इक्वल टू n, ये हो सकता है, ठीक है ना। और m इक्वल टू n हो जाएगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि आप सिंपली यहाँ से मान लीजिए p लिया तो AP बाई PB की बात करें, ठीक है ना, तो AP बाई PB क्या हो जाएगा m बाई n जो इक्वल है, तो m बाई m ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना कि 1/1 हमारा ये रेशियो हो जाता है। और इसे सिंपली जब हम m प्लस n के रूप में यूज करेंगे तो m प्लस n की जगह सीधे आ जाएगा हमारा 2। और यहाँ से अगर ये x, y है और ये x1 और ये y1 गिवन है और ये x2 और y2 गिवन है, ठीक है। और यहाँ से अगर x कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, x2 प्लस x1 अपॉन 2, m प्लस n 2, y इक्वल टू y2 प्लस y1 या y1 प्लस y2 अपॉन 2, हम ये फाइंड आउट कर देंगे। हमने सेम विभाजन सूत्र ही लगाया, लेकिन m की वैल्यू क्या थी 1, तो m x2 कर लो n x1 कर लो तो x2 और x1 ही आना है। m y2 प्लस n y1 कर लो तो भी हमें y2 प्लस y1 ही आना है। और नीचे m प्लस n जिसकी वैल्यू ऑलरेडी ये 2 हो चुकी है। अब सेम प्रोसेस जो हम लोग यूज करते हैं, अब यहाँ पे क्या कहा गया कि तीनों इक्वल पार्ट में है जो हमें बांट दिया गया। तीनों इक्वल पार्ट में बांटने का मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, ये भी m रेशियो, ये भी m रेशियो, ये भी m, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये सब आपस में इक्वल थे, है ही नहीं, इक्वली है, तो इक्वली पार्ट में ये जो बट गया, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए हम बोलते नहीं ये m होता, ये n होता, ये p होता, ठीक है, तो m इक्वल टू n इक्वल टू p, ये तीनों आपस में इक्वल हो जा रहे हैं, तब तो m m m हो जा रहा है, ठीक है ना। और हम अगर p की बात करें, ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लें कि ये हमारा x, y है, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो रेशियो होती हमारी, वो रेशियो होती AP बाई PB, है कि नहीं, AP बाई PB, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। तो AP बाई PB लेते हैं तो क्या होता है, AP की वैल्यू m और PB की m प्लस m, तो ये हो जाता m अपॉन 2m, मीन्स ये हो जाता 1/2, ठीक है। तो ये 1:2 की रेशियो में होता, ठीक है ना, 1 1 1, तो 1 और 1 प्लस 1 2, और इस पॉइंट हो लेते तो 1 प्लस 1 2, 2:1 के रेशियो में होता। तो ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना, कि अगर इक्वल पार्ट्स की हम बात करें तो सिंपली आपको ये समझना है कि सभी जगह सेम ही रेशियो गिवन है और उसको आसानी से आप इस तरीके से ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी रेशियो क्या है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।